प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सामर्थ्य वचन में। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सुरक्षित हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, आज का जो वचन है वो भजन संहिता से है। भजन संहिता अध्याय 25 और विषय है अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाएं, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँवों को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे मेरे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। आमीन। दोस्तों, दाऊद की तरह हम भी अपने सारे कष्ट, सारे परेशानियां परमेश्वर के सामने रख दें। दाऊद हमेशा अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता था, अपने शत्रुओं को परमेश्वर के सामने रखता था और हमेशा प्रार्थना करता रहता था कि परमेश्वर उनके शत्रुओं से उन्हें छुटकारा दे। वैसे हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। होता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि चारों तरफ से हमें बैर करने वाले, हमें नफरत करने वाले, हमें नीचा दिखाने वाले, हमारी सफलताओं से जलने वाले,
जो हमें खुश नहीं देखना चाहते, वैसे लोग हमें चारों तरफ से घेर कर रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर से दाऊद की तरह हम प्रार्थना करें। प्रभु जिस तरह से परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना सुनी, वही निश्चय और वही विश्वास रखें कि परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना सुनेंगे।